Today we are going to discuss double integral. In this topic, we will try to handle the double integral with the help of change of order of integration. Actually, this topic is very important for the IIT JAM aspirants which are going. So let me start the today's topic, double integral. So first of all, we should aware with double integral of function in two variables. Let x and y, there are two variables in which function is defined, and we have to integrate fxy with respect to x and y. So this is the representation of double integral. So first dx means this integral is for dx and this one is for y. So here we should put limit of x and here we should have limit of y. So this limit may be the function of x, may be function of y, x from here to here. So this may be constant or may be function of variables. So पहले तो डबल इंटीग्रल fx by, अगर ऐसा है, यहाँ पे मैं अब अल्फा बीटा रख रहा हूँ और गामा डेल्टा रख रहा हूँ. अब चाहे तो ए बी और सी डी भी रख सकते हैं, ए बी सी डी रख सकते हैं. ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन पहले तो इसका बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए. तो अगर fxy अगर ये fxy फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्लिट किया जा सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल है तब हम इस डबल इंटीग्रल को सेपरेटली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. जैसे इसको हम लिख सकते हैं gx phi y dx dy. ठीक है. अब यहां पे x का लिमिट है a से b, c से d, a से b, c से d. तो अभी क्या है कि ये x वाले को अलग से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और y वाले को, x वाले को हमने सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया a से b तक और y वाले फंक्शन को सेपरेटली c से d तक इंटीग्रेट कर दिया. लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब if fxy can be split in the product of function of x alone and function of y alone. अगर ऐसा है तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट. तो जब ऐसा लिख नहीं है हम तब तो इजिली ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम +2 के कंसेप्ट से इसको इंटीग्रेट सेपरेटली कर सकते हैं. But what when fxy cannot be split in the form of gx into phi y? So in such a situation, what we should have, through that we can solve such types of integral. So ऐसी स्थिति में हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा समय पे मतलब मेनी टाइम्स ऐसा देखा गया है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के हेल्प से इंटीग्रल डील होते हैं. तो हम आज उसी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे इस वीडियो में बात करेंगे. तो आइए देखते हैं. जैसे पहले तो मैं यहां पे जो लिखा हूं इस पे एक एग्जांपल करके बता दे रहा हूं, फिर इस एग्जांपल के बाद हम लोग आएंगे उस पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है. जैसे सपोज we have an integral, suppose we have to integrate x
बाई x इंटू वाई डी एक्स डी वाई, और थोड़ी देर के लिए मैं e टू दी पावर x कर ले रहा हूं, e टू दी पावर x, और ऐसा नहीं और इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर ले रहा हूं, x प्लस वाई कर ले रहा हूं, e x डी एक्स डी वाई कर ले रहा हूं, और यहां पे हमने इसके लिमिट रख लिए 0 to 1, 0 to 1, कांस्टेंट ही लिमिट रख लेते हैं। अब इसको देखना है, ये fxy है, ये fxy, लेकिन हम इस फंक्शन e टू दी पावर x प्लस वाई को चाहे तो e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखो फंक्शन ऑफ x अलोन है और ये फंक्शन ऑफ y अलोन है, ये x के फंक्शन और y के फंक्शन के रूप में सेपरेटली ब्रेक हो चुका है। तो हम इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे इस इंटीग्रल को हम लिखेंगे e टू दी पावर x डी एक्स 0 to 1 इंटू e टू दी पावर y डी वाई 0 to 1। अब ये तो +2 का इंटीग्रल है, इसको बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये अपना e टू दी पावर x हो गया, इस पे लिमिट 0 to 1 लगा दी, और ये e टू दी पावर y 0 to 1 हो गया। अब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं e माइनस, तो ऐसा क्या मिला e माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब ये जो fxy होगा उसको आप gx इंटू y के रूप में, मतलब इस प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इसको एक्सप्लिट नहीं कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेनी टाइम्स ऐसा देखा गया है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हम हेल्प लेते हैं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो इस वीडियो में हम प्रीवियस या कुछ आए हुए प्रॉब्लम्स को डील कर ले रहे हैं एज एन एग्जांपल। अब क्या है कि इस पे थोड़ा सा बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप डबल इंटीग्रल के बारे में पहले पढ़े होंगे तो उसमें बेसिक में आप ये देखना, और तब उसके बाद ये आज का एग्जांपल आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लो अपने पास इंटीग्रल है 0 to 1 x to 1 y to the power 4 e to the power x by square dy dx। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। पहले क्या लिखा गया है, dy लिखा गया। तो पहले dy है मीन्स कि पहला जो इंटीग्रल है वो y के लिमिट्स है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये y के लोअर लिमिट है और ये y के अपर लिमिट है। तो पहले वाले इंटीग्रल साइन के लिए, दूसरा दूसरे वाले के लिए। इसी तरीके से अगर थर्ड भी है, थर्ड वन जो होगा मान लो थोड़ी देर के लिए कि z है, dz है, तो z के लिए यहाँ फिर एक इंटीग्रल साइन आएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या है कि यहाँ पे जो fxy है, fxy को फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्लिट करना पॉसिबल नहीं है। आप इसको देखो, यहां पे मैं इसका रफ वर्क कर रहा हूं। अपना fxy क्या है, y टू दी पावर 4 e टू दी पावर x by स्क्वायर। अब इसको फंक्शन ऑफ x अलोन और फंक्शन ऑफ y अलोन आप सेपरेट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसी स्थिति में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है, यहां पे समझिए। देखो ऑर्डर क्या होता है, ये आपको ऑर्डर बता रहा है। ये बता रहा है कि पहले आप इसको fxy को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, देन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। अभी जो अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसमें क्या बताया गया है, द गिवन इंटीग्रल हैव टू बी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट and then you have to integrate the residual with respect to x, but change of order of integration कहता है as we wish। अगर मैं चाहूं तो इसको पहले x के रिस्पेक्ट में and then y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूं, मतलब dx पहले और dy बाद में।
लेकिन ऐसा करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो बातें क्या है, आपका लिमिट यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट कैसे बदलेंगे इसको ध्यान से समझना है। पहले तो देखो बाई का लिमिट क्या है, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं। बाई कहां से कहां है, x से लेकर 1 तक है, ये बाई का लिमिट है x से 1 तक, और x का लिमिट है 0 से 1 तक। तो आप क्या करो, 2D में ये रीजन बनाओ। तो बाई इक्वल टू x का ग्राफ ये, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना है, बाई का लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट 1 है, तो बाई इक्वल टू 1 थोड़ी देर के लिए ये बनाओ। अब बाई यहां से चल रहा है, देखो यहां से यहां तक जा रहा है, ये स्ट्रिप है, ठीक है, ये बाई का है। और x कैसे चल रहा है, 0 से 1 चल रहा है, तो x इक्वल टू 0 यहां पे है, x इक्वल टू 0, देखो ये क्या है, ये 1 1 है। x इक्वल टू 0 यहां से चल के कहां तक जाएगा, यहां से चल के यहां तक गया है, ये इसका x का लिमिट यहां से यहां तक। तो हम इसमें क्या करेंगे कि बाई का जो लिमिट है, बाई का लिमिट x से चल के 1 तक गया है, हम इसको x का लिमिट बना देंगे। तो x कहां से चल रहा है, देखो x चल रहा है 0 से लेके बाई तक, x इक्वल टू बाई, तो हम इसको लिख सकते हैं x 0 से बाई तक, x यहां से शुरू होके बाई मीन्स इस लाइन तक गया, ये जो लाइन है बाई इक्वल टू x, ठीक है। और बाई कहां से, बाई 0 से लेके 1 तक गया, बाई 0 से लेके 1 तक, x कहां है, x 0 से लेके इस लाइन तक, ये जो बाई इक्वल टू x बनाया गया इस लाइन तक। यहां से देखो, यहां से स्टार्ट होकर ऐसे 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 स्ट्रिप्स यहां तक गए, ये स्ट्रिप जैसे जैसे बाई ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, हाईली ये 1 तक जा सकता है, और बाई 0 से, तो अभी ये चेंज होके हो गया 0 से 1, तो अब क्या हो गया, अभी हो गया बाई टू द पावर 4 बाई स्क्वायर, एंड अब ये dy नहीं लिखना, यहाँ पे dx लिखना है, यहाँ पे dy लिखना है, ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे लिखना है ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आप यहाँ पे लिखो ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी क्या हो गया, बाई यहां से चलेगा, ये x है, सॉरी x, तो x यहां से चला, x 0 से लेके बाई तक, x का लिमिट 0 से लेके बाई तक, और बाई का लिमिट बाई 0 से लेके 1 तक। अब आप इंटीग्रेट करो, देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बाई को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेंगे, और ये हो गया e टू द पावर x बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, और इस पे लिमिट लग गया 0 टू बाई dy, ठीक है। अब ये हो गया 0 टू 1, अब इसमें क्या है, लिमिट आप पुट करो, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर बाई क्यू माइनस 1 बाई डी बाई x के जगह पे पुट करना है ना, तो ये बाई क्यू हो जाएगा, ये बाहर रहेगा, यहाँ पे बाई आएगा, सॉरी यहाँ पे बाई स्क्वायर होना चाहिए, ये बाई स्क्वायर e टू द पावर x, ये बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, तो अभी ये कैंसिल होकर कितना आ गया अपने पास, देखो 0 टू 1, अब ये बाई स्क्वायर से बाई 4 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर e टू द पावर बाई क्यूब माइनस बाई स्क्वायर dy। अब ये तो +2 का इंटीग्रल है, इसको तो कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, बाई क्यूब को क्या करना है, ऐसे देखो 0 टू 1 बाई स्क्वायर dy,
और इसमें पुट करो बाई क्यू को टी, तो 3/² dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 to 1। अब ये et/3 dt माइनस 0 to 1। ठीक है, अब ये क्या आ गया, इंटीग्रल ठीक है। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1, मैं थोड़ा इधर इरेज कर रहा हूं, तो ये फाइनली कितना मिला अपने को, e-2 डिवाइडेड बाई 3, ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है इसमें आपने देखा होगा। इस पे और भी प्रॉब्लम हम डील करेंगे। मेरे पास एक दूसरा भी प्रॉब्लम है, उसको डील करना है। दूसरा क्या है, 0 to x 0 to पाई साइन y डिवाइडेड बाई पाई माइनस y dy dx। ये भी डबल इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले देखो, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और तब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो साइन y डिवाइडेड बाई पाई माइनस y को इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन। तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, पहले x को और बाद में y कर देंगे। तो ये ऑर्डर चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे इसको देखना है। तो ये किसका लिमिट है, देखो पहले dy है तो ये y का लिमिट है। y कहां से चला, y 0 से चलकर x तक गया है, तो y कहां से चला, y 0 से चलकर y x तक गया है। तो इसको बनाओ, ये तो y 0 कहां है, यहां है, और y x कहां है, यहां इस पे। तो ये स्ट्रिप्स ये यहां से चल के यहां तक है। अब ये क्या, उसके बाद देखो x, ये x 0 से चलकर पाई तक गया, तो x 0 से चलकर पाई तक गया, तो पाई माइनस 0, ये तो ये हो गया पाई कॉमा पाई। ठीक है, तो x 0 से चल के कहां तक गया, x 0, तो x 0 कहां, यहां पे, और x पाई कहां, यहां पे। तो इसके स्ट्रिप्स ये हैं, देखो यहां से चलकर यहां तक है। इसको हमको क्या करना है, चेंज कर देना है। x को कर लेना है यहाँ, x इस पे से चल के इस पे रखना है, ये रखना है स्ट्रिप, ये चेंज करके करना है। तो x कैसे चलेगा, x चलेगा अब इस लाइन से, इसका लोअर लिमिट इस लाइन पे रखना है, तो यहां से चल के यहां तक जाएगा। तो x चला y से चल के कहां तक गया, पाई तक। x y से चल के पाई तक गया और y 0 से चल के पाई तक गया, y 0 से चल के पाई तक गया। ये चेंज हो गया लिमिट। अब इसमें क्या करना है, देखो ये dy, तो इसको कर देना dx और dy। तो x हो गया y से चलकर पाई तक गया और y 0 से चलकर पाई तक गया। ठीक है, अब यहां पे हो गया साइन पाई माइनस पाई। अब इंटीग्रेट करो, पहले x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो y का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट के जैसा वर्क करेगा। तो इंटीग्रेट होने पे क्या होगा, देखो 0 to पाई साइन पाई
पाई माइनस वाई, और ये इंटीग्रेट होकर एक्स आ गया, एक्स पे लिमिट लग गया बाई से पाई डी वाई। अब क्या है, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट बाई, तो पाई माइनस बाई डी वाई। अब देखो ये कैंसिल हो गया, अब ये प्रॉब्लम आसान हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 0 टू पाई साइन बाई डी वाई। अब साइन वाई का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस वाई, ये तो आप जानते ही हो, 0 टू पाई। अब इसमें लिमिट को हम इंटर कराएंगे, तो लिमिट जब इंटर करेगा तो क्या होगा, देखो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई माइनस 1 और कॉस 0 1, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। ये अपना आंसर हो गया। तो ये भी सवाल आईआईटी जैम में आ चुके हैं, पहले जो बताया गया वो भी आईआईटी जैम में आ चुका है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे एक दो सवाल हमने बनाया, इससे आपको समझना चाहिए कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कब जरूरी हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है, इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो। ये भी आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। अब क्या ठीक उसी तरीके से इसको समझना, पहले इसको इंटीग्रेट इसके रिस्पेक्ट में करने के लिए इंटीग्रल में दिया गया है। आप देखो पहले डीवाई है, यानी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एंड देन डीएक्स, तब उसके बाद जो फंक्शन आएंगे उनको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लेकिन आप जैसे ही पहले वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे इंटीग्रेट करना बहुत ही टफ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एंड देन वाई के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को चेंज करेंगे। तो ऑर्डर को चेंज करने के लिए क्या करना है, देखो फिर से यहाँ पे लिमिट वही है एक्स एंड वाई, तो ये किसकी लिमिट है, ये वाई की लिमिट है। तो वाई एक्स से चलकर, ध्यान से देखना है, वाई जो है अपना एक्स से चलकर ये उल्टा हो जाएगा, वाई एक्स से चलकर 1 तक गया, यहां से चल के यहां तक गया, ये स्टेप्स है। ठीक है, ये बाई एक्स से चलकर 1 तक है। अब क्या है, एक्स 0 से चलकर 1 तक, एक्स 0 यहाँ पे बाई एक्सिस पे होता है, एक्स 0 से लेके 1 तक है, यहां से चलकर यहां। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट को चेंज करेंगे, एक्स को 0 से लेके इस लाइन तक रखेंगे, यहां तक, ये लिमिट को चेंज करेंगे। ये स्ट्रिप चेंज होकर आया, 0 से चल के इस पे जाना है, y इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x का लिमिट, x 0 से चल के कहां तक जाएगा, 0 से चल के y तक जाएगा, और y कहां जाएगा, y 0 से लेके 1 तक जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप इसको पहले y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना चाहोगे तो ये बहुत मुश्किल वर्क है, इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे। तो ऑर्डर को चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके लिए लिमिट बनाया गया, देखो x 0 से लेके y तक जा रहा है और y 0 से लेके 1 तक जा रहा है। तो ये लिमिट यहाँ पे पुट करना, तो अभी ये क्या हो जाएगा, x 0 से चलकर y तक है और y 0 से 1 तक। अब ये अपना साइन y स्क्वायर dy dx, dy dx। अब क्या है कि इसको हम पहले
सॉरी यहाँ dy dx नहीं, ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया ना, तो अब ये dx dy होगा, ये dx dy होगा क्योंकि ऑर्डर को हमने चेंज किया। तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप जब इंटीग्रेट करोगे तो अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये देखो साइन वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट जैसा वर्क करेगा, तो साइन वाई स्क्वायर को हमने साइड में रख लिया और dx को x, इस पे लिमिट लगेगा 0 to y, तो 0 to y और ये dy, तो अपना क्या हो गया ये साइन वाई स्क्वायर सॉरी, एंड इस पे अगर लिमिट लगाओगे तो क्या होगा y माइनस 0, तो ये फाइनली y लिखेंगे और ये dy 0 to 1। अब क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, प्लस 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वाई स्क्वायर को अब हम यहाँ पे कोई नया वेरिएबल पुट करेंगे ऐसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम t पुट कर लें और इसको डिफरेंशिएट करें दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा 2y dy dt एंड y dy यहाँ पे देखो अपने पास है, इसके बदले हम dt डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। तो अब ये इंटीग्रल कैसा होगा, देखो यहां पे लिख ले रहे हैं इसका फाइनल, अगर इसका लिमिट भी आप चेंज करोगे तो 0 यहां पे रखने से t का लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 1 ही होगा, तो 0 to 1 एंड sin t dt डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 बाहर कर सकते हैं और sin t का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos t, 0 to 1 लगेगा, अब ये क्या होगा cos 1 माइनस cos 0, तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोगों को cos 0 1 होता है तो 1 माइनस cos 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे कैसे प्रॉब्लम को हम डील करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैम के लिए भी और जो गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही मैं काफी समझता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।